नमस्ते बच्चों। होपफुली आप सब बहुत अच्छे हैं और अपना अध्ययन भी नियमित रूप से कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 संस्कृत विषय दीपकम नामक पाठ्य पुस्तक। इस पाठ्य पुस्तक के छठे अध्याय का हिंदी अनुवाद हमने अपनी गत वीडियो के माध्यम से किया। यदि आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। चलिए आज प्रारंभ करते हैं छठे पाठ के यानी आपके 6 चैप्टर के अभ्यास प्रश्नों को। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास करते हैं। अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तरम लिखन्तु। नीचे दिए गए प्रश्नों के एक पद में उत्तर लिखने हैं, यानी एक एक शब्द में उत्तर देने हैं हमें। प्रथम है विद्याहीना कीदृशाः किंशुका इव न शोभन्ते। विद्या से विहीन कैसे जो किंशुक हैं, किंशुक यानी पलाश के जो वृक्ष हैं, कैसे पलाश के वृक्ष शोभा नहीं पाते। कैसे पलाश के वृक्ष जो निर्गंध है, यानी जिसमें किसी प्रकार की गंध ही नहीं है, तो उत्तर क्या आ जाएगा, निर्गंधः। धीमताम कालः कथम गच्छति। धीमताम बुद्धिमानों का, कालः समय, कथम मैंने कैसे, गच्छति मैंने जाता है। बुद्धिमानों का समय किसमें जाता है, हमने पढ़ा था काव्य शास्त्र विनोदेन, अर्थात काव्य और शास्त्र को पढ़ने में, उसके प्रति उसका अनुसरण करने में। केशाम कालः निद्रया कलहेन वा गच्छति। किनका समय निद्रा अथवा कलह में, निद्रा यानी सोने या झगड़े में चला जाता है, तो मूर्खाणाम। ठीक। खलस्य विद्या किमर्थम। खलस्य अर्थात दुष्टों की विद्या किसके लिए है, यानी हमने पढ़ा था कि 3 प्रकार की ऐसी चीजें, अगर दुष्टों में विद्या है तो वो कलह करते हैं, विवाद करते हैं। अगर दुष्टों के पास धन है तो वो उसका अहंकार करते हैं, और अगर दुष्टों के पास किसी प्रकार से शक्ति है, सामर्थ्य है, तो वो दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं। तो यहाँ क्या पूछा है, विद्या पूछी है कि दुष्टों की विद्या किस लिए है। दुष्टों की विद्या विवाद करने के लिए है, वो उससे विवाद ही करते हैं, तो उत्तर हो जाएगा विवादाय। ठीक। सज्जनस्य विद्या किमर्थम, और सज्जनों की विद्या किसके लिए है। यदि सज्जनों के पास विद्या होगी तो वो क्या करते हैं, उसको और आगे बांटते हैं, ज्ञान देते हैं, ज्ञान के लिए वो विद्या होती है। जैसे दुष्टों की बात की, वैसे ही सज्जनों की अगर हमने बात की थी, तो सज्जनों की विद्या ज्ञान के लिए, सज्जनों का धन दान के लिए, और सज्जनों का जो सामर्थ्य है, उनकी शक्ति है, वो रक्षण के लिए, रक्षा करने के लिए थी। ठीक है। चंद्रः केशाम भूषणम अस्ति। चंद्र किनका भूषण है, यानी चंद्रमा किसका आभूषण है, तारों का, तो उत्तर आ जाएगा ताराणाम। सर्वधनम धन प्रधानम किम। सबसे प्रमुख धन क्या है, सबसे प्रधान धन क्या है, तो विद्या। इस प्रकार से आप इसके उत्तर करेंगे। तत्पश्चात आपके प्रश्न है अध प्रदत्ता नाम प्रश्नानाम पूर्ण वाक्यन उत्तरम लिखन्तु। नीचे दिए गए प्रश्नों के पूरे वाक्य में उत्तर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न आपके है निर्गंधः किंशुकः इव केन शोभन्ते। ये पूछ रहे हैं कि निर्गंध यानी बिना गंध वाले जो ढाक के यानी पलाश के पेड़ हैं, उनकी तरह कौन शोभा नहीं पाता, तो विद्याहीन जो है वो शोभा नहीं पाते। अब हम क्या करेंगे, इस के स्थान पर तो क्या लिख देंगे, विद्याहीनः। बाकी सेंटेंस एज इट इज बना देंगे, कैसे, निर्गंधः किंशुकः इव विद्याहीना न शोभन्ते। तो हमारा पूरे वाक्य में उत्तर हो जाएगा, लेकिन याद तो हमें एक ही शब्द करना पड़ा है ना। एक शब्द याद करके पूरे सेंटेंस में उत्तर आप इस प्रकार से इसका दे देंगे। उसके पश्चात है मूर्खानाम कालः कथम गच्छति। मूर्खों का समय किसमें जाता है, तो निद्रया कलहेन वा, नींद और झगड़े में। तो हम क्या करेंगे, इस कथम के स्थान पर क्या लिख देंगे, निद्रया कलहेन वा, और बाकी सेंटेंस एज इट इज रहने देंगे, तो उत्तर बनेगा मूर्खाणाम कालः निद्रया कलहेन वा गच्छति। तत्पश्चात आपके प्रश्न है दुर्जनः विद्यायाः धनस्य शक्ते च उपयोगम कथम करोति। दुर्जनों की विद्या, दुर्जन जो है, दुष्ट जो है, विद्या धन और शक्ति का उपयोग कैसे करते हैं। तो इसका हमें पूरे वाक्य में जब उत्तर लेना है, तो आपके श्लोक का भावार्थ जहां हमने किया था, वहां पूरे अच्छे शब्दों में इसका उत्तर दिया है, जो कि है, यहां से आप इसका उत्तर लेंगे, दुष्टः जनः विद्याया उपयोगम कलहार्थम करोति, धनस्य उपयोगम अहंकार्थम करोति, सामर्थ्यस्य उपयोगम अन्येषां पीडनार्थम च करोति। हमसे यही पूछा गया है कि दुष्ट या जो दुर्जन मनुष्य हैं, वो अपनी विद्या, अपने धन और अपने सामर्थ्य का उपयोग किस प्रकार करते हैं। तो तीनों का उपयोग यहाँ पे आ जाएगा कि विद्या का उपयोग कलह करने के लिए, धन का उपयोग अहंकार के लिए, और सामर्थ्य का उपयोग अन्यों को पीड़ा देने के लिए करते हैं। तत्पश्चात आपके प्रश्न है कीदृशः मनुष्यः भुवि भारभूता भवन्ति। किस प्रकार के मनुष्य भूमि पर, इस पृथ्वी पर भार होते हैं, यानी कौन से मनुष्य इस पृथ्वी पर भार हैं। तो ये शाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः। ते, ये ते लगा करके
इस कीदृशा को हटा दीजिएगा, बाकी सेंटेंस एज इट इज लिख दीजिएगा कि ते मनुष्यः भुवि भारभूता भवन्ति। इस प्रकार से आप इसका पूरा उत्तर ऐसे बना सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, येषाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मनुष्यः भुवि भारभूताः भवन्ति। तत्पश्चात आपके प्रश्न है, शनैः शनैः कानि साधनीयानि, धीरे धीरे कौन से साधन करने चाहिए, धीरे धीरे किनके प्रति प्रयत्न करते रहना चाहिए। तो हमने इससे संबंधित एक पद्य आपके इस पाठ में पढ़ा, जिस पर चलते हैं। जो पद्य है कि जिन 5 साधनों को धीरे धीरे करते रहना चाहिए, तो है शनैः पंथा शनैः कंथा शनैः पर्वत लंघनम शनैर्विद्या शनैर्वित्तम पंचेतानि शनैः शनैः। यानी 5 कार्य कौन से धीरे धीरे करते रहना चाहिए। एक तो चलते समय मार्ग पर धीरे धीरे और आराम से चलना चाहिए, सावधानी से चलना चाहिए। वस्त्रों की सिलाई आराम से धीरे धीरे करनी चाहिए। पर्वत पर चढ़ाई धीरे धीरे करनी चाहिए। विद्या और धन का अर्जन भी निरंतर नियमित रूप से धीरे धीरे करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से 5 ऐसे साधन, 5 ऐसे कार्य जो हमें धीरे धीरे करने चाहिए। तत्पश्चात आपके प्रश्न है, उचितान वाक्यांशान परस्परम संयोजयन्तु, यानी उचित वाक्यों का परस्पर मिलान करना है। जैसे इन्होंने कर रखा है, तदा वृत्तिश्च कीर्तिश्च यदा विद्या भवेत् तव। फिर है खलस्य साधुर विपरीतम एतत्, यानी दुष्टों के विपरीत जो साधुओं का स्वभाव होता है। किस प्रकार का स्वभाव होता है? साधुओं का स्वभाव होता है ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। शनैर्विद्या शनैर्वित्तम, अब जो धीरे धीरे वाली बातें थी कि विद्या और वित्त का जो संग्रह धीरे धीरे करना चाहिए, तो शनैर्विद्या शनैर्वित्तम पंचेतानि शनैः शनैः। तत्पश्चात विद्याहीना न शोभन्ते, किसकी तरह विद्याहीन शोभा नहीं पाते? निर्गंधा इव किंशुकः। तो विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुका, न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, कि चुराने योग्य ना राजा ना चोर चुरा सकता है, ना राजा अपहरण कर सकता है, ना भाइयों में बांटी जा सकती है, और ना ही ये किसी प्रकार का भार है। कौन? विद्या। विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम, यानी विद्या राजसभाओं में पूजी जाती है, धन नहीं पूजा जाता। अतो धर्मार्थ मोक्षेभ्य विद्याभ्यासम समाचरेत, यानी धर्म अर्थ और मोक्ष के लिए हमेशा विद्या का आचरण करते रहना चाहिए, विद्या के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहना चाहिए। फिर आपके प्रश्न है, उदाहरणानुसारम अध रेखांकित पदानि आश्रित्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, उदाहरण के अनुसार नीचे रेखांकित पदों का आधार बनाकर यानी उनका आश्रय लेते हुए प्रश्न निर्माण करना है। राजा पृथ्व्याः भूषणम भवति, अब अंडरलाइन क्या है? पृथ्व्याम। तो राजा पृथ्वी का राजा के लिए जो पृथ्वी है वो आभूषण है। किसका? यानी पृथ्वी जो है, यहाँ पृथ्वी शब्द के स्थान पर एक प्रश्न सूचक शब्द लगाना है। तो राजा किसका आभूषण है? तो यहाँ आ जाएगा कस्याः। चूंकि ये स्त्रीलिंग में है, षष्ठी विभक्ति है, तो यहाँ स्त्रीलिंग में षष्ठी विभक्ति का प्रश्न सूचक शब्द बन जाएगा, और अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। साधोः विद्या ज्ञानाय भवति, जो साधु हैं, जो सज्जन हैं, उनकी विद्या ज्ञान के लिए होती है। तो यहाँ साधो किनकी विद्या ज्ञान के लिए होती है? तो यहाँ साधु के स्थान पर आ जाएगा कस्य और क्वेश्चन मार्क। विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। अब गुरु, विद्या किनकी गुरु है? तो केशाम, विद्या किनकी गुरु है? ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता भवन्ति, अब भारभूता यानी वे मृत्यु लोक, यानी इस संसार में भूमि पर भार होते हैं। क्या होते हैं? यहाँ अगर इसकी जगह प्रश्न सूचक शब्द लगा रहे हैं, तो क्या होते हैं यहाँ आ जाएगा के। तत्पश्चात आपके प्रश्न है, विद्याहीनः न शोभन्ते, कौन शोभा नहीं पाती, या किनके समान लोग हों जो शोभा नहीं पाते? तो कीदृशः। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, अब सर्वस्य लोचनम शास्त्र जो है सबकी आंखें हैं, तो सबकी आंखें कौन है, क्या है? तो किम आ गया क्या के स्थान पर। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजसभाओं में पूजी जाती है, कौन पूजी जाती है? तो का। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, बुद्धिमानों का जो काव्य शास्त्र अर्थात जो काव्य शास्त्र पढ़ने में, उसका अनुसरण करने में समय जाता है, तो किसके अनुसरण में समय जाता है? तो केन आ जाएगा, केन धीमताम कालो गच्छति। तत्पश्चात आपके प्रश्न है, मंजूषात समुचितानि पदानि स्वीकृत्य रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, नीचे दिए गए समुचित पदों को स्वीकार करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अब एक तरफ कॉलम दिया है सज्जन का, एक तरफ दिया दुर्जन का, यहां से हमें शब्द उठाने हैं और नीचे लगाने हैं।
जैसे सज्जन की शक्ति किसके लिए थी, हमने अगर पद्य पढ़ा था आपको याद हो तो सज्जन की शक्ति रक्षा करने के लिए थी, है ना। तो ये रक्षणाएं कहाँ जाएगा, सज्जन की तरफ। उसके पश्चात मद, मद किसमें था, मद अर्थात अहंकार, किसका, धन का, और कौन करता है, दुर्जन। तो दुर्जन धन का अहंकार करते हैं, तो मद किसमें चला जाएगा, धन के मदाए, इस प्रकार से। फिर विवाद, विवाद कौन करते हैं, वो भी दुर्जन करते हैं, किस लिए, जब उनके पास विद्या होती है तो वो विवाद करते हैं, तो उनके दुर्जन के कॉलम में विद्या के आगे रिक्त स्थान में विवाद आ जाएगा। तत्पश्चात परिपीड़नम, दूसरों को पीड़ा देते हैं, किससे, अपने सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से, कौन, दुर्जन। तो दुर्जनों की शक्ति दूसरों की पीड़ा के लिए होती है, या दूसरों की पीड़ा के लिए वे अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। तत्पश्चात ज्ञानाय, सज्जन लोग अपनी विद्या का प्रयोग ज्ञान के लिए करते हैं, और फिर दानाय, सज्जन लोग अपने धन का प्रयोग दान के लिए करते हैं। तो इस प्रकार से आप इनको फिल कर लेंगे। तत्पश्चात आपके प्रश्न है, उदाहरणानुसारम अधोलिखितानाम पदानाम विभक्तिम वचनम च लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे गए पदों में विभक्ति और वचन लिखना है, यानी कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है। जैसे तारा नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, यहाँ पे विद्याम की बात हुई तो विद्याम द्वितीय विभक्ति एक वचन है। अब विद्याम के रूप आप किसकी तरह देखेंगे, आप चेक कर सकते हैं, तो रमा की तरह, क्योंकि विद्या आकारांत हुआ, तो रमा आकारांत, अगर आपने रमा के याद किया तो रमा की द्वितीय विभक्ति एक वचन अगर आप देखेंगे तो होती है रमाम, तो ये बन गई विद्याम, इस प्रकार से, ठीक है। धनस्य, धन, फल की तरह, फलस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो धनस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन। कलहेन, फल की तरह, फलेन तृतीय विभक्ति एक वचन, तो कलहेन तृतीय विभक्ति एक वचन। नराणाम, नराणाम, अब यहाँ पे नर मूल शब्द क्या है, नर, यानी अकारांत, अकारांत पुलिंग में राम की तरह, तो राम के अगर रमा नाम होता तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तो नरा नाम हो गया षष्ठी विभक्ति बहुवचन। मर्त्य लोके, मर्त्य लोके यहाँ पे फल की तरह अगर आप, या राम की तरह भी चलाएंगे, क्योंकि फल के तृतीय से सप्तमी तक राम की तरह ही चलते हैं, तो रामे सप्तमी भक्ति एक वचन, तो यहाँ पे मर्त्य लोके सप्तमी भक्ति एक वचन। ज्ञान आए, ज्ञान, राम आए या फलाए चतुर्थी विभक्ति एक वचन। राजसु, यहाँ पे राजसु अर्थात रामसु सप्तमी विभक्ति बहुवचन। इस प्रकार से आप इसको अपनी पुस्तक में लिखें, याद करें, इनको समझने का प्रयत्न करें। जब तक आप शब्द रूप याद नहीं करेंगे आपको ये पूरे क्लियर समझ में नहीं आ पाएंगे, या आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा। तो अगर आप इसको शब्द रूपों के ये विभक्ति वचन समझना चाहते हैं तो आपको शब्द रूप याद करने ही पड़ेंगे, यही एक ऑप्शन है। खैर, इसी के साथ आपके इस अध्याय के अभ्यास कार्य यही समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।